वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ रेयर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 फरवरी दो दो दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 मार्च 2024 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें जिसके रिगार्डिंग ये बताया गया है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो एक्सटेंडिंग करने की प्रोसेस बताई गई है और उसमें करेक्शन करने के लिए एक अलग सा डेट बताया गया है। जो भी कैंडिडेट्स जेईई मेंस 2024 के सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या सेशन 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके थे लेकिन सेशन 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए थे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, या अगर कोई स्टूडेंट्स रिन्यूअल है जो न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एनटीए ने एक नोटिस जारी की है। आपको ये नोटिस ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरी नोटिस पढ़ के बताता हूँ कि नोटिस में क्या बताया गया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेईई मेन 2024 के सेशन 2 के लिए यह प्रोसेस में है। पब्लिक नोटिस कर दिया गया था, ठीक है। ये 2 फरवरी 2024 को पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसके दौरान कुछ कुछ कैंडिडेट हैं ना, जो कि अपना रिप्रेजेंटेशन बताए हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन विंडो है ना, ऑनलाइन दोबारा खोल देने के लिए बोला गया है। उसका रिसीव इंफॉर्मेशन मिला गया है। जेईई मेन 2024 को सेशन 2 के लिए एबल जो कंप्लीट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे कोई भी रीजन से, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये कम्युनिटी ने यह डिसाइड किया है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है जो कि ऑनलाइन रिसीविंग के माध्यम से होता है। जेईई मेंस 2024 का सेशन 2 के लिए वो बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का डेट बढ़ा दिया गया है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस 2024 सेशन 2 के लिए। देखिए यहाँ पे ये सेशन का नाम हुआ। लास्ट डेट है आज 4 मार्च 2024 को 10:50 PM तक, और लास्ट डेट है फी पेमेंट का 4 मार्च 2024 के 11:50 PM तक। और आप अपना करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड में या कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसका डेट यहाँ पे फाइनली बता दिया गया है 6 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच। या एक बार करेक्शन करने के बाद आपका दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, पनिशमेंट फी देनी पड़ेगी। चलिए मैं पूरा का पूरा ना इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। दिस अपॉर्चुनिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड, यह अपॉर्चुनिटी सभी के लिए प्रोवाइडेड किया गया है। दो जो हु कैंडिडेट्स जो जेईई मेंस 2024 के सेशन 1 में अप्लाई किए थे, लेकिन जेईई मेंस 2024 के सेशन 2 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, रजिस्टर नहीं कर पाए थे। उसके साथ ही वे सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं जो कि न्यू है, यानी न्यू स्टूडेंट के लिए भी यह मौका दिया गया है सेशन 2 में अप्लाई करने का। कैंडिडेट्स के लिए यह एक टाइम की अपॉर्चुनिटी मिली गई है, इसके बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा, यही बताया गया है, ठीक है। इसमें और बताया गया है कैंडिडेट्स की अपना करेक्शन कर सकते हैं 7 मार्च 2024 को 11:50 PM तक, 11:50 PM तक 7 मार्च तक ही बस उसमें करेक्शन कर सकते हैं। सुधार जो भी करना हो वो कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ फी पेमेंट करनी पड़ेगी, एडिशनल फी पेमेंट करनी पड़ेगी सुधार करने के बाद। उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। और फी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जानकारी चाहते हैं या आपको कोई समस्या होती है फॉर्म अप्लाई करते समय, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। और बताते हैं
चलिए देखिए, ये है ना अनेक्चर 1। इसमें बताया गया है कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, दैट इज मतलब कि जो कैंडिडेट से पहले से रजिस्टर किया हुआ है और सेशन 1 और सेशन 2 के लिए अप्लाई किया हुआ है जेईई मेंस 2024 में, सेशन 1 के लिए 1 नवंबर से 4 दिसंबर तक 2023 तक ले हुआ था अप्लाई, तो वो सभी कैंडिडेट्स है ना एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं, कोर्स पेपर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर के मीडियम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टेट कोड एलिजिबिलिटी सुधार कर सकते हैं, एग्जामिनेशन सिटी ऑप्शन के अनुसार सुधार कर सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल भी सुधार कर सकते हैं, क्लास 10 और 12 का कैटेगरी सुधारते हैं, फी पेमेंट उसके बाद आपको फी पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप एप्लीकेबल है तो। ठीक है, यहाँ पे नोट में ये बताया गया है फी करेक्शन, ये सभी फील्ड में करेक्शन करने के बाद आपको फी पेमेंट करनी ही होगी, नहीं तो आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। अगला में है ये बताया गया कि जो कि कैंडिडेट्स सेशन 1 में अप्लाई किए थे लेकिन सेशन 2 में अप्लाई नहीं कर पाए थे, उन सभी के लिए क्या क्या चीज़ सुधार करने का मौका दिया जाएगा। कोर्स पेपर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटीज ऑप्शन के अनुसार 10वां और 12th के क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और कैटेगरी भी चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको फी एप्लीकेबल है तो आपको फी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं जो ऐसा कैंडिडेट्स जो कि न्यू कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो कैंडिडेट्स सबसे पहले अपना वो कैंडिडेट्स है ना निम्नलिखित ये सभी चीज़ अप्लाई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल और फोटोग्राफ ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। वही, और ये चेंज कर सकते हैं अपना नाम, पिताजी का नाम या माताजी का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th और 12th का सर्टिफिकेट भी, क्लास 10th और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर और पेपर ये सभी चेंज कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स न्यू अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन्हीं के लिए है, कुछ और है यहाँ पे कैंडिडेट्स अपना परमानेंट एड्रेस या यहाँ पे देखिए अच्छा से बताता हूँ, कैंडिडेट्स है जो कि निम्नलिखित बेस पे अपना परमानेंट एड्रेस को और प्रेजेंट एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, सिटी सिलेक्शन के अनुसार और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के अनुसार, इस दोनों के अनुसार आप अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं। नोट में यहाँ पे ये बताया गया है कि इफ़ देयर इज एन इफेक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। बोला है कि अगर आपके फ़ी पर कोई इफेक्ट पड़ता है मतलब कि आपको एडिशनल फ़ी देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। करेक्शन करने के बाद आपको फ़ी पे एडिशनल फ़ी देना पड़ेगा अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। यह एक एक ही बार सुधारने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, उसको सबमिट करने के बाद आपको फिर से दोबारा का मौका नहीं दिया जाएगा। आपका फॉर्म फ्रोज़न हो जाएगा मतलब कि फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म को एनटीए वाले को जो भी सुधार करना था उस अच्छा से सुधार कीजिएगा। ठीक है, और थोड़ी-सी भी दिक्कत हो तो साइबर कैफ़े वाले से जाके सुधार करवा लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होगी, उस पे जाके से फ़िल अप करवा लीजिए। ओके? चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन बतानी थी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।